अस्सलाम वालेकुम। मैं वन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। महताब अहमद मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक अजीम शान रैली का अहतमाम कल मोरहा 8 दिसंबर को रैली का अहतमाम किया गया। दानियाल प्लस स्कीम 3 से वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की क़यादत में पाक अफवाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और DGISPR से इजहार यकजहती के लिए शानदार रैली निकाली गई। आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत करके पाक फौज के हक में पुरजोश नारे लगाए और अपनी भरपूर हिमायत का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं गलियात से। सरदार महताब की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद GHQ अस्पताल में डॉक्टर वर्दा की लाश जंगल से मिल गई है। डॉक्टर वर्दा को इसकी दोस्त रिदा ने 3 साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया। डॉक्टर वर्दा ने अपनी दोस्त के पास 67 तोले सोना बतौर अमानत रखवाया था। वापस लेने पर डॉक्टर वर्दा को कत्ल करके जंगल में दफनाया। बरवक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाश को बरामद करवाकर पोस्टमार्टम के लिए GHQ मुंतकिल करवा दिया, जिस पर पूरा एबटाबाद में एहतजाजी मुजाहरे, शारे रेशम बंद, डॉक्टर का रोड बंद करके एहतजाज और इंसाफ की अपील। रिपोर्टर अनवर अली सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक सब डिवीजन तालका मोरो में 2 अलग अलग मकामात से लाशें बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक मोरो के करीब हद सीधू जा थाने की हदूद में किराया मोरी के मकाम से एक नौजवान हुसैन बख्श वल्द मोहम्मद जमन हासखैली की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक इतला मिलने पर जब मौका पर पहुंचे तो नौजवान की लाश बरामद हुई, जिसकी शनाख्त हुसैन बख्श वल्द मोहम्मद जमन हासखैली के नाम से की गई। नौजवान के वर्षा का कहना था कि गुज़श्ता रोज हमारा नौजवान पड़ोस के मेले में घूमने गया था और रात तक वापस नहीं आया। आज पुलिस ने इतला दी है कि आपके नौजवान की लाश मिल गई है। इधर दूसरी तरफ 7 दिन कबल पुरस्रार तौर पर लापता होने वाले नौजवान नजीर वल्द गुल हसन मरी की लाश भी बरामद हुई। वर्षा के मुताबिक इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। नौजवान अपने रिश्तेदार की शादी में गया था, जहां से वापसी पर इसका सामान दौलतपुर माइज शाख की मोरी के करीब से मिला था, मगर नौजवान वहां मौजूद नहीं था। 7 रोज गुजरने के बाद आज नौजवान की लाश मिली है। वर्षा का कहना है कि हमें खदशा है कि हमारे नौजवान को कत्ल किया गया है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तहकीकात की जाए ताकि पुरस्रार मौत की असल वजूहात सामने आ सकें। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में मदरसे के एक मुअल्लिम की जानिब से कमसन बच्चों पर तशद्दुद के अफसोसनाक वाकया सामने आया है। बच्चों के चचा ने इल्जाम लगाया है कि उस्ताद मामूली बात पर मेरे भतीजे को बुरी तरह मारता था। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान चचा मोहम्मद जफर के मुताबिक इसका 7 साला भतीजा मोहम्मद मिस्मान और 5 साला अब्दुल हादी कुरान पढ़ने के लिए मदरसे जाते थे। शाम को जब बच्चे वापस आए तो उनके जिस्म पर वाज़े मार पीट के निशानात थे। चचा ने बताया कि बच्चों ने रोते हुए कहा कि उस्ताद हाफिज अली इसे रोज मारता, थप्पड़ मारे और डंडे भी लगाए। चचा के मुताबिक उस्ताद आए दिन बच्चों को डांट डपट और मारपीट करता था, जिससे बच्चे शदीद खौफजदा रहते थे। वाकये की इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और बच्चों के बयान की रोशनी में मजीद तफ्तीश जारी है। बच्चों के अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और DPO रहीम यार खान उर्फान अली समो से इंसाफ की फराहमी और मुल्जिम को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा राना आरिफ की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फरोज अरसलान सलीम की क़यादत में करप्शन फ्री डे रैली निकाली गई। करप्शन फ्री डे रैली में डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फराज अरसलान सलीम और अफसरान की शिरकत थी। करप्शन के खात्मे के लिए आगाही रैली निकाली गई। शहरियों में शऊर बेदार करने की अपील। DC नौशेरो फराज ने कहा है कि इदारों में शफाफियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। जलालपुर पीरवाला ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम को पैगाम, मेल फीमेल दोनों हो जाएं होशियार। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 मोटरवे के हवाले से लाइसेंस, फैंसी नंबर प्लेट, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए, वरना जुर्मानों में और FIR के लिए हो जाएं तैयार। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा A1 TV अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला के कन्नू चौक पर। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज ट्रैफिक अयूब खान साहब। उनसे जानते हैं कि सर क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को कानून के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो नया 2025 का तरमीमी आर्डिनेंस आया है मोटर व्हीकल, इसमें जुर्मानों की तादाद काफ़ी हैवी कर दी गई है। तो आप लोगों को ये मैसेज है कि आप बाइक यूज़ करते हुए अपना हेलमेट पहनें, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, गाड़ी की कापी होनी चाहिए। और ये जो हमारे गाड़ियों वाले हैं, कारों वाले हैं, इनके लिए मैसेज है कि ये ब्लैक पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें गाड़ी में, क्योंकि इसकी FIR है और इसका जो सज़ा है वो 6 माह कैद है। तो हम मतलब यहाँ फ़ाइन भी करते हैं 5-5 हज़ार।
जो ब्लैक पेपर गाड़ियाँ होती हैं और लाइसेंस के बगैर जो गाड़ी चलाएगा उसके खिलाफ FIR है। अच्छा सर, ये बता दें कि ये जो फीमेल यहाँ जलालपुर में काफ़ी तादाद में मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं, इनके हवाले से आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? जी, ये जो हमारी बहनें मोटरसाइकिल चलाती हैं तो उनके लिए भी लाजमी है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस अपना रखें, एज ए रोड यूज़र अपना सर पे हेलमेट रखें और गाड़ी को ड्राइव करें सेफ़ अंदाज में। वरना अगर लाइसेंस नहीं होगा तो उनको रोड के मौके पे फ़ाइन जनरेट किया जाएगा और उनको फ़ाइन करेंगे। तो काइंडली ये अपना डॉक्यूमेंट्स भी पास रखें, ड्राइविंग लाइसेंस रखें और बाइक यूज़र्स जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। हाँ जी बिल्कुल, ट्रैफिक इंचार्ज अयूब भाई का यही कहना था कि आवाम को ये पैगाम दे रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल मेल हैं फीमेल हैं वो अपना लाइसेंस डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें और जुर्मानों से बचें। जी बहुत शुक्रिया अख्तर जलालपुरी। तफसीलात के लिए खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। हवेली रोड पर बस और ट्रक में तसादम, एक शख्स जाँ बहक। दीपालपुर हवेली रोड पर बहावल्द इसके करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया जहां मुसाफिर बस और ट्रैक्टर में जोरदार तसादम हुआ। हादसे के नतीजे में ट्रैक्टर सवार शख्स मलिक मोहम्मद रमजान खोकर सकाना बहावल्द इस मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया जबकि लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की मजीद तहकीकात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद खालिद खान की सरबराही में इंसदादे बदउनवानी आगाही वॉक रैली करप्शन के खात्मे के अज़्म का इयादा किया गया। मुल्क भर की तरह जिला जाफराबाद में भी 9 दिसंबर एंटी करप्शन डे के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद खालिद खान की सरबराही में जिला इंतजामिया की जानिब से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। आगाही वॉक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हजूर बख्श, असिस्टेंट कमिश्नर बैरिस्टर अरसलान चौधरी, DSMPPSHI फैसल इकबाल खोसा, डॉक्टर अयाज जमाली और MSGHQ अस्पताल डॉक्टर रफीक समेत दीगर जिले अफसरान, सिविल सोसाइटी, स्कूल के तलबा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर खालिद खान ने कहा कि करप्शन से पाक माशरा हमारा अज़्म है। बदउनवानी माशी और समाजी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने मजीद कहा कि जिला जाफराबाद में करप्शन की किसी भी शिकायत पर जिला इंतजामिया की जानिब से फौरी और मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नवाबशाह में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग में लेडी पुलिस एहलकार रुखसाना बशूरी शदीद जख्मी। SSP नवाबशाह शबीर अहमद सठार की तरफ से वाक़िए का नोटिस। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर मुकम्मल नाकाबंदी, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। मजीद इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शहीद बेनजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी। जी फयाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नवाबशाह में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके लेडीज पुलिस कांस्टेबल रुखसाना मशहूरी को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब रुखसाना मशहूरी घर से वुमेन थाने में ड्यूटी के लिए जा रही थी। मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिलों पर सवार थे और हमलावरों की तादाद 4 बताई जाती है। फायरिंग के नतीजे में लेडीज कांस्टेबल के जिस्म पर 5 से ज़ायद गोलियां लगी जिनके बाद उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मी एहलकारा को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। हमलावरों की तलाश में मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं जबकि SSP नवाबशाह शबीर अहमद सेठार के हुक्म पर नवाबशाह पुलिस की तरफ से शहर की मुख्तलिफ जगहों पर मुकम्मल नाकाबंदी भी की गई है। जख्मी खातून एहलकार रुखसाना मशहूरी ने अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अजहर लाखों नामी मुलजिम धमकियां देता था। आज सुबह रक्षा पर घर से वुमेन पुलिस स्टेशन जा रही थी कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 नकाबपोश मुलजमान ने फायरिंग करके गोलियां मारी। जी मिठियाने के करीब पेश आया अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा जिसने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। डारसन और चेंची रिक्शा के खौफनाक तसादुम में 3 अफराद जख्मी हुए जबकि एक नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया और लवाहिकीन गम से न ढाल हैं। आज के बुलेटिन में इस अलमनाक वाक़े की तफसीलात आपको बताएंगे। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद है मिठियानी से निजामुद्दीन मशहूरी। जी निजामुद्दीन, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मिठियाने के करीब सेड़ा माइनर पुल के पास डारसन और चिंगटी रिक्शा में जोरदार टक्कर के नतीजे में मशहूरी बिरादरी के 2 नौजवान और एक 5 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गए थे। हादसे के बाद जख्मियों को फौरी तौर पर हेल्थ सेंटर मिठियाने मुंतकिल कर दिया गया जहां इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद काशवारी मशहूरी और मासूम बच्चे मंजर अली को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल नौशर फिरोज रेफर किया गया था। दूसरी जानिब नौजवान फिदा हुसैन मशहूरी को मामूली जख्मी होने पर घर भेज दिया गया था मगर अचानक तबीयत बिगड़ने और शदीद तकलीफ बर्दाश्त न करने के बाद वो जख्मों के ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया।
नौजवान की अचानक मौत पर लवाकिन पर गशी के दौरे पड़ने लगे। मरहूम की नमाज जनाजा आबाई गांव रहीम खान मशहूरी में अदा की गई, जिसमें समाजी रहनुमाओं, शहरियों और सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद फिदा हुसैन मशहूरी के आबू और सिसकियों के साथ पीर सुमर शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गांव में शोक की फिजा कायम है और ताज़ियत का सिलसिला जारी है। जी नाजरीन, घरेलू में सिंध की अजीम तहजीब और सकाफत के दिन को पूरे सिंध की तरह घरेलू के नौजवानों ने भी बड़े जोशो खरोश से मनाया है। शरीक रहनुमा में जुबैर अहमद बरोही, महबूब अली जटोई, वारिस अली आबड़ो, तौफीक सुमरो और दीगर नौजवान शरीक हुए। नौजवानों ने उमर भैयो बैराज से नेशनल प्रेस क्लब घेरेलू तक एक शानदार रैली निकाली और सिंधी गीतों पर रक्स किया। रैली में छोटे बच्चों ने रवायती सिंधी टोपियां और सिंधी मलबूसात पहने और बड़े जोशो जज्बे और जोशो खरोश के साथ सिंध मीडिया से बात करते हुए नौजवानों ने कहा कि सिंध की सकाफत एक बहुत बड़ी सकाफत है। ये हमारे लिए कौमी त्यौहार की तरह है। हम इस दिन को एक बेहतरीन अंदाज में मनाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी रैली सिंध के एक कदीम मकाम मोहनजोदड़ो से शुरू हो रही है और दरियाए सिंध तक पहुंचेगी और फूलों की पेशकश भी करेंगे, जिसके बाद ये रैली घरेलू पर एहतमाम पजीर हो जाएगी। पतौकी से डकैती गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार। पतौकी थाना सिटी पतौकी पुलिस के SHO आमिर जुल्फकार की सरबराही में कार्रवाई करते हुए राहजनी और रकबजानी के मुतादिद वारदातों में मुलविस रमजान उर्फ जानी गैंग के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 3 लाख रुपए नकदी, एक ACO मोटरसाइकिल समेत मजमूई तौर पर 6,65,000 रुपए मालियत का माले मरसूका बरामद हुआ है। मुल्जिमान न सिर्फ राहजनी की वारदातों में मुलविस थे बल्कि घरों के ताले तोड़कर भी चोरी की वारदातें करते थे। दौरान तफ्तीश पतौकी और गर्दनवा में से 8 से ज्यादा संगीन वारदातों का इंकिशाफ सामने आया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। DSP पतौकी सजाद अकबर की ज़ेर निगरानी क्रिमिनल्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। नाजरीन, ठट्टा से ब्यूरो चीफ मुमताज अली समो की खबर के मुताबिक ठट्टा एंटी करप्शन के आलमी दिन के मौके पर ज़र इंतजामिया ठट्टा की जानिब से करप्शन के खात्मे और अवामी आगाही के लिए एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन गुलाम दस्तगीर शेख और इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर एंटी करप्शन अहमद अली मेमन ने की। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से DC चौक मकली तक निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान व अमले, सहाफ़ी, उस्ताज़ा, तलबा, समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर करप्शन के खिलाफ नारे दर्ज थे, जबकि जगह जगह शऊर बेदारी के पैगाम भी दिए गए। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि करप्शन एक नासूर है जिसने इदारों को कमजोर किया और तरक्की की रफ्तार रोक दी है। पाकिस्तान की खुशहाली और इसी वक्त मुमकिन है जब माशरा करप्शन से पाक हो। हर फर्द की जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। मुकर्ररीन ने कहा है कि ये दिन मनाने का मकसद अवाम में करप्शन के नुकसानात और तबाहकुन असरात के बारे में शऊर पैदा करना है, ताकि आइंदा नस्लें बेहतर मुआशरा और मजबूत निज़ाम हासिल कर सकें। कनकौर से आपको अपडेट देते चले। हमारे रिपोर्टर शफकत हुसैन कोसो की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी करप्शन की रोकथाम के लिए एंटी करप्शन वीक मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर अली शेर जुमान, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन नजीर अहमद मलिक की क़यादत में करप्शन के खात्मे के हवाले से एक तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। तकरीब में जिले के विफाकी और सूबाई अफसरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जुमान, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन नजीर अहमद मलिक और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि करप्शन को खत्म करने के लिए दुनिया तेजी से डिजिटल निजाम की तरफ बढ़ रही है। करप्शन के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। आवाम को चाहिए कि करप्शन में मुलविस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्तें जमा कराएं ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रिश्वत देना और लेना हराम है, लिहाजा करप्शन की रोकथाम के लिए अहम इकदाम उठाना जरूरी है ताकि आवाम को इस नासूर से महफूज रखा जा सके। करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इदारों को अमली किरदार अदा करना होगा। गोडकी तहसील रिपोर्टर मोहम्मद मुनसिफ आबड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक गोडकी आदलपुर में सिंध कल्चर डे के सिलसिले में सिंध कंप्यूटराइज पब्लिक हाई स्कूल में रंगारंग सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें दुनिया भर से बसने वाले सिंधियों की तरफ यहाँ भी अपने धरती सिंध के साथ मोहब्बत का इजहार किया गया। प्रोग्राम की निगरानी चेयरमैन एडवोकेट काजी
امام اللہ قاضی نے کی۔ تقریب میں والدین، اساتذہ، معزز مہمانوں اور علاقے کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا میں سید زاہد علی شاہ بخاری، ایڈوکیٹ سیف اللہ، انجینئر امجد قاضی، نذیر احمد، زاہد حسین قاضی، پرنسپل مہتاب علی قاضی سمیت دیگر معزز شخصیات شامل تھے۔ پروگرام میں طلباء نے تقاریر اور سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے خوبصورت ٹیبلوز پیش کر کے اپنی دھرتی سندھ جنجل کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر اساتذہ اور طلباء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایکتا ڈے کا پروگرام وہ ہر سال جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ سندھی ہیں اور اپنی زبان، ثقافت اور دھرتی سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، حکومتیں تو بدلتی رہی لیکن فاروق آباد سرگودا روڈ کی حالت نہ بدل سکی۔ ہیوی ٹریفک اور سگنل نہ ہونے کی وجہ سے حادثات ہونا معمول ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں وقاص کمبوجی۔ وقاص بتائیے گا۔ اس وقت موجود میں فاروق آباد سرگودا روڈ پر، جسے خونی روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ حکومتیں تو بدلتی رہی لیکن اس روڈ کی حالت نہ بدل سکی۔ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ نوٹیفکیشن بھی بار ہوئے لیکن ابھی تک کوئی کام ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ہماری حکومت پنجاب مریم نواز تو وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل ہے کہ اس روڈ کو فوراً ڈبل کروایا جائے۔ جی ہمارے رپورٹر نبی بخش خاصیلی کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان مزدا ٹرک گوڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی آفس میں چیئرمین میر نواز میگل کی سربراہی میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی صدر نور اللہ اچکزئی، سینئر نائب صدر عصمت خان دورانی، نائب صدر حاجی محمد وارث، نائب صدر غلام دستگیر، صوبائی صدر سندھ الحاج محمد سعید بندھانی، جنرل سیکرٹری منور مہر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری آصف خان اور دیگر عہدیداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ پنجاب گوڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر چودھری مقبول حسین، جنرل سیکرٹری ملک جاوید اختر، چیئرمین جنوبی پنجاب محمد سلیمان اور پاکستان منی مزدا پنجاب کے چیئرمین چودھری ساجد پر مشتمل وفد نے چیئرمین میر نواز میگل سے ملاقات کی اور مرکزی آفس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین میر نواز میگل نے پنجاب کے وفد سے ملاقات کی اور ٹرانسپورٹرز کی جاری ہڑتال کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ ڈی پی او چکوال کاشف ذوالفقار نے چکوال کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ صحافیوں سے تعارفی ملاقات کی اور ضلع چکوال کے مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی کروائی۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال کاشف ذوالفقار کی ضلع بھر کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ نمائندگان سے تعریفی میٹنگ پولیس لائن چکوال میں منعقد ہوئی۔ حال ہی میں تعینات ہونے والے ڈی پی او نے اس موقع پر تمام صحافیوں کو خوش آمدید کہا اور اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد میڈیا کے ساتھ پہلی باضابطہ گفتگو کی۔ اجلاس میں ڈی پی او کاشف ذوالفقار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع چکوال میں قانون کی عملداری، امن و امان کی بہتری اور عوام کو انصاف کی فراہمی ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل میں صحافی برادری کا تعاون نہایت اہمیت رکھتا ہے اور امید ظاہر کی کہ میڈیا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ میٹنگ کے دوران ضلع بھر کے صحافیوں نے پولیس اور اموار، عوامی مسائل، تھانہ کلچر، مقدمات کے اندراج اور دیگر اہم معاملات کی جانب ڈی پی او کی توجہ مبذول کروائی۔ ڈی پی او کاشف ذوالفقار نے تمام مسائل غور سے سنے اور انہیں جلد از جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نزدیک تمام صحافی برابر ہیں، کوئی نہ بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے اور چکوال کے تمام پریس کلبوں کے ساتھ یکساں تعلقات قائم رکھے جائیں گے۔ ڈی پی او نے واضح کیا ہے کہ ہر صحافی کو برابر کا احترام ملے گا اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ ڈی پی او چکوال کا کہنا تھا کہ پولیس دفاتر کے دروازے ہر وقت صحافیوں کے لیے کھلے ہیں اور صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں میڈیا اور پولیس مل کر ضلع چکوال کو مزید محفوظ اور پرامن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور اب رخ کرتے ہیں کراچی کی طرف، جہاں سے ہمارے نمائندے مشتاق الرحمان زاہد کی رپورٹ کے مطابق وزیر محنت و افرادی قوت و سماجی تحفظ سندھ اور چیئرمین سندھ امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن سعید غنی نے کہا ہے کہ سی سی کے تحت ایک مکمل سہولیات سے بھرپور کینسر ہسپتال کی بھی فیزیبلٹی بنائی جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سی سی کی 175ویں گورننگ باڈی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں سیکرٹری محنت سندھ اسد اللہ آبڑو، کمشنر سی سی ہادی بخش کلہڑو، ارکان گورننگ باڈی انجینئر عبدالجبار دانش خان، محمد خان آبڑو، عبدالوحید شورہ، زہرا خان، مختار حسین اوان، میڈیکل ایڈوائزر سی سی ڈاکٹر سعادت میمن اور دیگر بھی موجود تھے۔ اجلاس میں سی سی کے ریٹائر ملازمین کو بھی صحت کی مفت سہولیات کی فراہمی کے لیے ایجنڈے پر ارکان گورننگ باڈی نے اس بات پر سی سی کے قانون کے مطابق دینے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں اس ایجنڈے کی منظوری دی گئی کہ آئندہ سی سی میں جونیئر اور سینئر کلرک کی بھرتی کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت، گریجویشن اور کمپیوٹر کی تعلیمی قابلیت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ البتہ جو ملازمین پہلے سے ان پوسٹ پر کام کر رہے ہیں، ان کی پروموشن کے
लिए ये शर्त आयद नहीं होगी। इजलास में बेनजीर मजदूर कार्ड के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ और अरकान गवर्निंग बॉडी की जानिब से इस सिलसिले में मजदूरों को दरपेश मसाइल पर तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर चेयरमैन गवर्निंग बॉडी और सूबाई वजीर साहिद गानी ने कहा कि बेनजीर मजदूर कार्ड के इजरा में दरपेश मसाइल को फौरी दूर किया जाए और इस काम को मजीद तेज किया जाए। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।